मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। 9वें और 10वें मंत्र में श्रुति एक महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन करने जा रही है। अद्वैत दर्शन के लिए, अद्वैत सिद्धांत के लिए ये दोनों मंत्र प्रमाण है। प्रमाण तो संपूर्ण उपनिषद ही है, लेकिन इन दो मंत्रों में जितनी स्पष्टता के साथ उदाहरण के सहित एक आत्मा का प्रतिपादन हुआ है, उतना या वैसा कम जगह हमको मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं इन मंत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मनन इस पर अधिक होना चाहिए। जहां तक अद्वैत वेदांत की बात है, अद्वैत वेदांत श्रुति प्रमाण पर आधारित है। श्रुति को सबसे ज्यादा वो महत्व देता है, और चूंकि यहां श्रुति ने कहा है कि एक ही आत्मा इस जगत का सत्य है, अद्वितीय आत्मा, जहां आत्मा में भिन्नता, भेद, विविधता, अनेकता, इसको एक सिरे से नकार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जितने अन्य दर्शन हैं, उन दर्शनों ने अनेकात्मवाद माना। उन्होंने कहा कि आत्मा में भेद है, प्रतिदेह, हर देह में जो अहम की प्रतीति हो रही है, अहम की अनुभूति हो रही है, वह अलग है। तो उनका मत और यहां पर जो श्रुति का मत है, इनमें क्या है? विरोध है। इसलिए हम उन लोगों को कहते हैं पूर्व पक्ष, प्रतिपक्ष। कल हमने देखा कि एक आत्मा को मानने से क्या दोष होगा। उन लोगों ने दोष गिनाए। एक का जन्म होगा तो सबका जन्म, एक का मरण तो सबका मरण, एक प्रवृत्ति करेगा तो सब प्रवृत्ति, एक निवृत्त होगा तो सब निवृत्त होंगे। फिर त्रिगुणों में भी आप देखते हैं विभिन्नता है, उनके जो अलग अलग मिश्रण है उनसे भी अनेकता का निर्माण होता है। तो कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई शांत है, कोई अशांत है, कोई बहुत ही चंचल है तो कोई बिल्कुल आलसी है, कोई जो है
विरक्त है, ध्यानशील है, मननशील है, और कोई बिल्कुल अस्थिर चित्त वाला है। अच्छा, कोई उच्च गति उसको प्राप्त हुई है, कोई निम्न गति को प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्यक्ष तो यह दिखाई नहीं देता कि एक आत्मा ही अंतिम सत्य होना चाहिए। उन लोगों का ये कहना है। फिर ये चार्वाक से आप प्रारंभ कीजिए तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, कर्म मीमांसा, जो आत्मा को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, उसकी गति मानते हैं, न्याय आदि भी हर देह में आत्मा को अलग मानते हैं। वो तो आत्मा को जड़ मानते हैं। मन के संयोग से आत्मा में चेतना उत्पन्न होती है। ऐसे बहुत सारे मत हैं, मैं उधर जाता नहीं। यहां पर मुख्य विषय है कि आत्मा एक है कि अनेक है। तो श्रुति तो यहां दृढ़ता से प्रतिपादन कर रही है। अब अनेक लोग इन मतों के प्रभाव से, कल हम बोल चुके हैं आपको, उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है। अंतःकरण में ये भाव नहीं बैठ पाता, ये विचार स्थिर नहीं हो पाता कि एक आत्मा है। प्राय लोगों का तो यही मत है कि अलग है, एक श्रुति ही अलग खड़ी है, बाकी सब मिले हुए हैं। इस बात को लेकर फिर उनमें भी आपस में अलग अलग मत है, लेकिन जहां तक आत्मा के भेद की बात है वो सब एक है। आत्मा के स्वरूप को लेकर उनमें भी आपस में विविध मत है, ओपिनियन अलग है, उनके विचार अलग है। लेकिन ये बात जरूर है कि सब आत्मा को अलग मानते हैं, अनेक मानते हैं। और कल हमने देखा, वो कहते हैं देखो इतने सारे अंतःकरण बने हैं, इतने सारे शरीर बने हैं, उन लोगों का तर्क हम दे रहे हैं। बोले वो इसीलिए बने हैं क्योंकि अनेक आत्मा है, तो हर आत्मा को एक अलग शरीर, अलग उपाधि चाहिए। तो पहले आत्मा में भेद है, फिर उपाधियों में भेद है, और फिर हर उपाधि में अलग अलग क्या हो गया, आत्मा हो गया। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि दुकानों में कपड़े अनेक अनेक क्यों है, विविध प्रकार के कपड़े क्यों रखे हैं? क्योंकि विविध प्रकार के शरीर है। शरीर अनेक होने से वस्त्र अनेक हो गए। ऐसे ही आत्मा अनेक होने से अंतःकरण क्या हो गए, अनेक हो गए। ये टिप्पणी में बिल्कुल अंत में एक वाक्य लिखा उन्होंने, न च अंतःकरण भेदात् तथेति वाच्यम अंतःकरण भेदे पुरुष भेदस्य इव बीजत्वात् अन्यथा तद भेदस्य अप्रमाणकत्वाद इति सांख्य वचनार्थ। ये सांख्य का मत है कि बीज में भेद ही पहले है, पुरुषों में भेद, आत्मा में भेद, इसलिए ये क्या है, अलग अलग भेद है, अलग अलग उपाधियों की जरूरत है। अच्छा, तो इन लोगों का ऐसा ये मत क्यों है, सांख्य, योग, वैशेषिक, और इसमें आप यदि विज्ञान को जोड़ ले, साइंस, वो भी एक पक्ष है,
लेकिन अभी साइंस आत्मा के बारे में मौन है, आत्मा के बारे में वो कुछ बोलता नहीं है। बोले अभी हमारे रिसर्च के अनुसार, खोज के अनुसार आत्मा की तो कोई उपलब्धि हमको हुई नहीं है, इस बारे में हम ज्यादा नहीं बोलते। वो शरीर तक ही सीमित है, शरीर का अध्ययन करते हैं, शरीर की संरचना पर वो ध्यान देते हैं और उनका मत है कि इस संरचना के कारण ही जीवन है। शरीर से अलग कोई एक जीवन तत्व जिसको आप आत्मा चेतन कह रहे हैं वो नहीं है। अभी तक की खोज में तो हमको कोई मिला नहीं, ये उन लोगों का मत है। क्योंकि साइंस जो है वो प्रयोगों पर ज्यादा निर्भर है, आधारित है, उपकरणों के ऊपर। उपकरणों में यदि आत्मा दिख जाए तो बस फिर सिद्धम। उनके लिए प्रमाण क्या है? उपकरण, ज्ञान का साधन। प्रमाण तो ज्ञान का साधन। तो खैर, तो इन सब लोगों ने, विज्ञान की बात छोड़ दीजिए एक तरफ एक बार, लेकिन जो लोग दार्शनिक है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य योग, वैशेषिक इत्यादि, इन लोगों ने एक आत्मा को क्यों नहीं माना? तो उसका कारण है कि उन्होंने बुद्धि को ज्यादा प्रधानता दी। बुद्धि में उनकी प्रमाण बुद्धि है। बचपन से हम लोग बुद्धि का ही उपयोग करते रहे। मनुष्य एक बचपन से पढ़ते रहे बुद्धिमान प्राणी है, तो ये सिखाया गया है कि आप बुद्धि का प्रयोग करो, कुछ भी काम करने के पहले सोचो। तो शरण किसकी लेनी चाहिए? बुद्धि की। जगत में विद्वान भी किसको कहा जाता है? बुद्धिमान। बोले जो बुद्धि का भरपूर उपयोग करता है। मूढ़ और बुद्धिमान में क्या फर्क है? मूढ़ के पास भी बुद्धि तो थोड़ी बहुत है ही, लेकिन वो या तो उसका उपयोग नहीं करता है या गलत उपयोग करता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो हर चीज पहले तर्क की कसौटी पे कसता है, विचार करता है, और विचार के घेरे में यदि वो बात आ जाए, विचार से वो बात सिद्ध हो जाए, तो उसको स्वीकार करता है। तो उसको विचार में क्या हो गई है समझ लीजिए, शास्त्रीय भाषा में कहेंगे प्रमाण बुद्धि। प्रमाण बुद्धि मतलब ज्ञान का साधन बुद्धि ही है। बुद्धि जो कहेगी वो हम मानेंगे। अच्छा, और व्यवहार की जहां तक बात है, बिल्कुल सही बात है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये तो कहा ही है। यथावत जानाति, व्यवहार में वस्तुओं को ठीक ठीक जो जानता है, ठीक ठीक एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, उसकी तो बड़ी स्तुति होती है। बोले इन्होंने बड़ी रिसर्च की, बड़े अच्छे से अध्ययन किया। रिसर्च किया मतलब क्या? अध्ययन किया, घंटों घंटों विचार किया। तो विचार से जो निर्णय निकला उसको उन्होंने सच माना। तो एक तरफ विचार है, बुद्धि है, दूसरी तरफ श्रुति है। अब हम लोगों की एक आदत ऐसी पड़ी हुई है, हम मानेंगे वेद को, उपनिषद को, ग्रंथों को, यदि बुद्धि उसका समर्थन करे तो। मतलब बुद्धि को आगे रखते हैं, प्रमाण को पीछे रखते हैं, श्रुति इत्यादि। तर्क को पहले और श्रुति को बाद में। अब जो ब्रह्म जिज्ञासु है उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है।
वो कहेगा श्रुति ने कहा है ना एक आत्मा, बोले हम उसको स्वीकार करते हैं। और फिर उस एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए जो तर्क की आवश्यकता है वो तर्क करेगा, बुद्धि से उस एक आत्मा को समझने का प्रयत्न करेगा। आप ध्यान से सुनिए, फर्क देखिए, दोनों ही बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो श्रुति को प्रमाण मानता है उसने बुद्धि की उपेक्षा कर दी है, ये बात नहीं है। वो भी तर्क करता है, लेकिन श्रुति को लीडर है, श्रुति को नेता मानता है। बोले श्रुति ने जो कहा है वो, और उसको समझने के लिए फिर जो युक्तियां हैं, तर्क है, लॉजिक है, उसका वो प्रयोग करके सिद्ध करता है। अच्छा, इधर क्या स्थिति है? जो केवल विचार मार्गी है, मतलब केवल बुद्धि को ही, बुद्धि में जो आसक्त है, बुद्धि को जो आदर दे रहे हैं, बुद्धि में जिनकी महत्व बुद्धि है, अच्छा वो भी श्रुति को मानते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि श्रुति को नहीं मानते, लेकिन श्रुति को बिचारी को वो पीछे की सीट पे बिठाते हैं। पहले बुद्धि से सिद्ध करेंगे और फिर कहा देखो वेद ने भी ऐसा ही कहा है। पीछे चलने वाली कौन है? श्रुति, वेद। अपनी बात को पहले वो सिद्ध करेंगे तर्क से, और फिर कहेंगे गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही कहा है, और एक श्लोक उठा के रख देंगे। तो ये फर्क है। प्रधानता चूंकि वो श्रुति को नहीं दे रहे हैं, इसलिए अनेक आत्मवाद में उनकी निष्ठा है। तो यहां जो भाष्यकार ने लिखा कि उनका चित्त एक आत्मा में स्थिर नहीं होता, क्योंकि विचार को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। कई बार होता है, गुरुओं से भी हमारी अपेक्षा होती है कि जो वो बात कह रहे हैं वो युक्ति युक्त हो। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले युक्ति युक्त न हो तो गुरु के उस वचन को हम नहीं मानते। बोले इन्होंने तर्क से तो सिद्ध किया ही नहीं। गुरु को छोड़ते नहीं है, लेकिन उस वचन को छोड़ देते हैं या उस विषय को छोड़ देते हैं। क्योंकि गुरु में आदर है इसलिए नहीं छोड़ते। और यदि ऐसे वचन बहुत सारे होने लग जाए कि जिसमें कोई तर्क के द्वारा वो पुष्ट नहीं हो रहे हैं वचन, तो फिर धीरे से हमारी श्रद्धा वो गुरु में, आचार्य में क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो अब यहां पर भी क्या हुआ? गुरु को प्रमाण न मान के अपनी बुद्धि को प्रमाण माना। हमारी बुद्धि नहीं स्वीकार कर रही है। तो यहां पर ये आत्मा को लेके बिल्कुल यही बात हुई है। तो श्रुति ने तो अस्वीकार कर दिया, निषेध कर दिया। एकस तथा सर्वभूतांतर आत्मा, एक आत्मा है। तो फिर ये इतना भेद क्यों दिख रहा है? तो श्रुति का कहना है ये भेद औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है। ये वेद का निर्णय है, उपनिषद का निर्णय है। भेद उपाधियों के चलते हैं। भेद स्वाभाविक सहज नहीं है। आत्मा का ये स्वरूप नहीं है कि वो अनेक प्रकार का है। तो अनेक क्यों दिख रहा है? बोले जिसमें वो भास रहा है ना, वो चीजें अनेक हो गई है। अब पानी है, 10 घट में दिख रहा है 10 तरह का पानी। तो पानी तो एक ही है, लेकिन पानी का में भिन्नता कहां से आई? घट के कारण। उसमें पानी का कोई दोष नहीं है, उपाधि का दोष है जिसमें वो पानी रखा हुआ है। क्योंकि वो आश्रय अनेक है तो आश्रित भी अनेक लग रहा है।
उपाधि अनेक है तो उपहित में भी अनेकता भासने लगती है। उपहित बोलेंगे, है ना, जो चीज उपाधि में भासती है, दिखती है, उसको क्या बोलेंगे? उपहित। जो उस उपाधि से तादात्म्य करता है, उपाधि में अनुभव में आता है। तो देह हो गया उपाधि और आत्मा हो गया उपहित। तो उपाधि धर्म उपहित में झांकने लगते हैं और फिर हमको लगता है कि उपहित में ही क्या हो गया? भेद, अनेकता। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको जरा आप साइड में रखिए, उपनिषद क्या कह रहा है उसको देखिए। अब बात यह है ना, ये उपनिषद में प्रमाण बुद्धि बहुत धीरे धीरे बनती है, इतने जल्दी नहीं बन पाती, क्योंकि हमको ट्रेनिंग नहीं दिया है। बुद्धि को ऐसा ट्रेनिंग मिला हुआ है कि जो तुम कहोगी वही सही है। शास्त्र इत्यादि बाद में, लेकिन जो जिज्ञासु ये बात वो पकड़ लेता है, समझ लेता है। बोले बुद्धि लड़ा लड़ा के हम थक गए, एक तर्क से ये सिद्ध होता है, दूसरे तर्क से वो सिद्ध होता है। अनेक तार्किक, दार्शनिक लोग तार्किक तर्क के द्वारा प्रतिपादन करते रहते हैं। बोले किसको माने हम? कोई अथॉरिटी होनी चाहिए फाइनल। जैसे कल हम उदाहरण दे रहे थे, संविधान जो है वो फाइनल अथॉरिटी है देश को चलाने के लिए, कोई नेता नहीं है। नेता यदि संविधान के अनुसार बात करे तो वो प्रमाण हो जाता है, लेकिन नेता के अनुसार संविधान चले तो फिर वो जरा गड़बड़ हो जाएगा। कानून के अनुसार बात करनी पड़ेगी ना। वकील तर्क करेगा तो जज क्या कहेगा? भाई कानून के अनुसार आप बात कीजिए। ये भी सही, वो भी सही, क्योंकि तर्क तो सब दे रहे हैं अपने अपने। तो यहां पर देखिए, इसलिए प्रधानता से सारा गड़बड़ हो जाता है। प्रधानता ही आपने विचार को दे दिया, तर्क को, तो फिर श्रुति तो बोलती रहेगी, उसको ध्यान ही नहीं देंगे। ये विचार या तर्क क्या करते हैं? उपाधि को ज्यादा महत्व देते हैं। ध्यान से सुनना, ये आत्मा में भेद क्यों हम अनेक मान रहे हैं? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान किस पर है? उपाधि पर है। यदि शांत बैठकर उपहित के ऊपर आप ध्यान करेंगे तो ये स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होगी कि आत्मा एक है। सोने के अलग अलग आभूषण हैं, हम डिजाइन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं कि इसका मूल तत्व क्या है? सुवर्ण है। तो जो मूल चीज है ना वो ओझल हो जाती है जब बुद्धि को ज्यादा हम क्या मानते हैं? बुद्धि या उपाधि को अधिक प्रधान। श्रुति यहां हमारा ध्यान हटाकर, ध्यान से सुनिए, उपाधि से ध्यान हटाकर उपहित की ओर ले जाती है और कहती है यदि आप उस पर ध्यान दोगे तो हम जो कह रहे हैं वो आपको सहज मान्य होगा और आपने जो माना हुआ है उसके ऊपर आप हंसेंगे। तो बोले कैसे आप बता रहे हैं एक आत्मा है? तो सुनिए, अग्निर यथा एक भुवनम प्रविष्ट। उदाहरण पहले लेती है। बोले जैसे अग्नि है, यथा एक अग्नि, देखो अग्नि एक है, लेकिन ये अग्नि ने क्या किया? भुवनम प्रविष्ट, भुवन में प्रविष्ट हो गए। भुवन मतलब ये संपूर्ण लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड, 14 भुवन बताए गए, तो समस्त लोक जगत कह सकते हैं। तो उस भुवन में ये सब क्या हो गए? ये एक अग्नि जो है प्रविष्ट हो गई और रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव,
उस एक अग्नि के अनेक रूप दिखने लगे। सुनिए, अग्नि एक है, लेकिन जिसमें वो प्रविष्ट हुई है वो अनेक है। तो अनेक अनेक रूपों में वो एक अग्नि भासने लगी, दिखने लगी। एकस्तथा, तथा ऊपर लिखा था यथा, यथा एक अग्नि तथा एक सर्वभूतांतरात्मा। बोले ठीक वैसे ही आत्मा एक है। आत्मा कहां प्रविष्ट हो गई? तो बोले सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतों के अंतरंग में एक आत्मा है। जैसे एक अग्नि ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई, ऐसे ही एक आत्मा सारे भूतों में व्याप्त हो गई। आत्मा एक वचन है, ध्यान रखना। एक आत्मा, भूत अनेक है। सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः। उस एक आत्मा के रूप अनेक अनेक भासने लगे, दिखने लगे। अच्छा, और बहिश्च, एक अंतिम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहिश्च। ऐसा नहीं कि आत्म तत्व उन भूतों के अंतरंग में ही है, बोले आत्म तत्व बाहर भी है। मतलब औपाधिक रूप में तो है ही, हर देह में आत्मा भास रहा है, और उसका अपना स्वरूप कैसा है? वो निरूपाधिक है। ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व इन उपाधियों पर ही डिपेंड है, निर्भर है, ऐसा नहीं है। उपाधि के बिना भी वो स्वयं है। कल देखें, अभी आगे देखेंगे। जैसे 10 घट में अभी मैंने उदाहरण दिया, पानी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो घट में दिखने वाला है पानी उतना ही है। बहिश्च, घट के बाहर भी तो पानी है ना। तो घट में उपहित पानी जो है वो औपाधिक पानी है, घट की उपाधि से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं है पानी, जल तो नदियों में है, तालाब में है। बहिश्च, ऐसे ही आत्म चैतन्य देह में भास रहा है, इतना ही नहीं है, बाहर भी है। अच्छा, अब ये महत्वपूर्ण श्लोक, यहां पर भाष्यकार इसके ऊपर बहुत सुंदर इसका विवरण करते हैं। कहते हैं अग्निर यथा एक एव, अग्नि एक है। अच्छा, बोले पहले बोले अग्नि क्या है ये समझ ले। अग्नि क्या है? तो एक एव प्रकाशात्मा, ये अग्नि का लक्षण बताया। प्रकाशात्मा, जो जिसकी आत्मा प्रकाश है। देखो यहां पर प्रायः हम अग्नि का लक्षण क्या समझते हैं? जो लपटे वाली है ना, प्रज्वलित है। बोले आग की ऊंची ऊंची लपटे वहां दिख रही है, तो वहां पे जंगल में आग लगी है, घर में आग लगी है। तो आग का लक्षण क्या माना है? जो लपटे वाली है, जो गरम है, जो लाल है। अग्नि का लक्षण वास्तव में जो बताया है ना, ध्यान से सुनना, वो है रूपम। अग्नि का जो गुण है रूप है। जैसे आकाश का गुण शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में जहां जहां आपको रूप का दर्शन हो रहा है, वहां पर अग्नि तत्व है। ये जरा ध्यान से इसको समझिए। जहां रूप है वहां अग्नि है।
ये है लक्षण अग्नि का। जहां गर्माहट है, जहां लपटे हैं, वहां अग्नि है, ये लक्षण तो दूसरा हो गया। जैसे आकाश और वायु में अग्नि नहीं है, इसलिए उसका कोई रूप है नहीं। आकाश का रूप है क्या? वायु का रूप नहीं दिखता। लेकिन जैसे अग्नि तत्व आया, सब चीजों में रूप आ गया। तो पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, इन सब में क्या है? अग्नि है, अग्नि तत्व। इसलिए लिखते हैं प्रकाश आत्मा, जिसकी आत्मा प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ है रूप है। और भुवनम, ये अग्नि केवल लकड़ी में एक जगह जल रही है वही अग्नि है, ऐसा नहीं। भुवनम, भुवनम का अर्थ है जहां सारे भूत रहते हैं। अस्मिन, देखो यहां लिखते हैं भवन्ति अस्मिन भूतानि इति भुवनम। भुवन मतलब क्या? सारे भूतों का जो आश्रय है। जैसे समाज हम किसको कहते हैं? समाज संज्ञा कब प्राप्त होती है? समाज मतलब जहां अनेक लोग रहते हैं, सारे व्यक्तियों का जो समष्टि रूप है, उसको क्या बोलेंगे? समाज। मानव समाज मतलब जहां बहुत सारे मनुष्य रह रहे हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी। तो शब्द एक है, लेकिन उस एक शब्द में सबका समावेश हो जाता है, समस्त मानव। ऐसे ही भुवनम कहते ही समस्त भूत, कीट पतंग से लेकर जितने प्राणी हैं, उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जरायुज, यक्ष, किन्नर, देव, नाग, सुर, असुर, ये सब भूत है। और इनकी एक संज्ञा क्या हो गई? भुवनम। तो जहां पर ये सारे भूत रहते हैं उसको कहते हैं भुवनम अयम लोकः। भाष्यकार क्या कहते हैं? भुवनम मतलब लोकः। लोक शब्द का एक अर्थ होता है लोक्यते, अनुभूयते। जहां पर सारे प्राणी लोग विविध प्रकार के अनुभव करते हैं उसको कहते हैं लोक। तो इस भुवन में ही करते हैं सब लोग, तो भुवन को भी लोक कहते हैं। तो मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, तो ये सब भुवन में आ गया है। इसलिए भगवान का एक नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी तो है ही, लेकिन रामायण में राम जी का एक नाम है भुवनेश्वर तुम। तो ये भुवन में ये सारे भूत हैं। अच्छा, और इन सारे भूतों में क्या हो गया है? भुवनम अयम लोकः तम इमं प्रविष्ट अनुप्रविष्ट। इन सारे लोक में अग्नि का प्रवेश हो गया, और इसलिए सारे लोक में जितने लोग हैं, जितने भूत हैं, उनके विविध रूप भासने लगे, दिखने लगे। इसलिए आगे लिखते हैं रूपम रूपम प्रति दारु आदि दाह्य भेदम प्रतीति प्रतीत अर्थ, प्रतीत्यर्थ। बोले ये अग्नि अलग अलग भूतों में, वस्तुओं में, प्राणियों में प्रविष्ट हो गई और उस अग्नि के अलग अलग रूप दिखने लगे। जैसे यहां उदाहरण दिया दारु आदि दाह्य भेदम। दारु का अर्थ होता है संस्कृत में लकड़ी, काष्ठ, जिसको जला सकते हैं उसको क्या बोला? दाह्य। तो दारु आदि 10 तरह की लकड़ी के क्या है? टुकड़े हैं। अब 10 तरह की लकड़ी में 10 क्या है? अग्नियां हमको दिख रही हैं। देखो बड़ा मजेदार है। अब
बड़ी लकड़ी है तो बड़ी अग्नि, छोटी लकड़ी है तो छोटी अग्नि, और बिल्कुल काष्ठ कण है तो कण में आपको क्या दिखाई देगा? चिंगारी। तो अब एक ही अग्नि है लेकिन दाह्य में भेद हो गया। ध्यान से सुनिए, जिसको वो जला रही है उसमें भेद होने के कारण अग्नि भी अनेक भासने लगी। तो रूपम रूपम प्रति दाह्य भेदम, इसलिए आगे लिखते हैं प्रतिरूप तत्र तत्र प्रतिरूपवान दाह्य भेदेन बहुविध बभूव। प्रतिरूप, हर रूप में वो अग्नि का एक अलग अलग रूप दिख रहा है। किसके कारण? दाह्य भेदेन। अब किसी को यह भ्रम हो सकता है कि वो अग्नि अलग है, ये अग्नि अलग है, बोले तो कितनी शांत अग्नि है, ये तो किसी चंचल अग्नि है। काली कराली च मनोजवा च, यज्ञ कुंड में आपने पढ़ा है ना, उपनिषद में आया है, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्र वर्णा। 7 तरह की अग्नि दिखाई देती है। किसी में धुआं ज्यादा है, कोई ज्यादा लाल वर्ण की है, कोई बिल्कुल शांत है, सुधूम्र वर्णा। लेकिन आप यदि तात्विक रूप देखें उसमें लकड़ी के भेद से, कोई लकड़ी गीली है तो अग्नि कैसी धुएं वाली हो जाती है, कुछ लकड़ी में कुछ दोष है, चट 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 करके वो अग्नि में बहुत ज्यादा चिंगारियां निकलती। तो इसमें अग्नि में कोई अनेकता हो गई ऐसा नहीं है। अब कोई ये कहेगा कि लकड़ी चूंकि अनेक है तो अग्नि को अनेक होना ही चाहिए, जो सांख्य का मत है। अनेक शरीर है, सॉरी अनेक पुरुष है तो शरीरों को अनेक अनेक होना चाहिए। अरे भाई, अग्नि, एक अग्नि और दूसरी अग्नि में क्या अंतर है जरा बताइए। भेद, लकड़ी को हटा के आप अग्नि में भेद कीजिए। जैसे एक घट में पानी है और दूसरे घट में पानी है, अब जो घट का आकार है वो पानी ने ले लिया। अब कोई कहेगा यहां तो पानी का आकार बड़ा है और दूसरे में छोटा है, इसलिए पानी में भेद हो गया। अब ये आप क्यों भेद कर रहे हैं? क्योंकि आपका ध्यान उपाधि पर ज्यादा है। उपाधि को हटा के देखिए ना, कौन उस पानी को छोटा बड़ा कर रहा है, कम ज्यादा कौन कर रहा है? उपाधि। इसलिए हमने पहले ही कहा, उपाधि के ऊपर यदि हम ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो ये एक आत्मा है, ये कभी भी स्वीकार नहीं हो पाएगा। समष्टि मतलब जो व्यापक है उसको यदि समझना है तो अल्प का त्याग करना पड़ेगा। बोले हमको तो अग्नि मालूम है, कहां है वो? चूल्हे में जो अग्नि है वही अग्नि है, क्योंकि हम उसी से खाना पकाते हैं तो अग्नि बस वही है। ये तो, लेकिन वहां चूल्हे में भी अग्नि कहां है, कहां से आई? अग्नि तो मूल में थी ना। सृष्टि में अग्नि तत्व है, पंच महाभूत उपलब्ध है। अलग अलग उपाधियों में अब कोई ऐसा बोल सकता है क्या? हर शरीर में पंच महाभूत अलग है। पंच महाभूत अलग नहीं है, उन पंच महाभूतों का दर्शन जिस आकार में आप देख रहे हो उसमें भेद है। अब यही तो घटना घटी थी ना, शंकराचार्य जी के सामने जब चांडाल आया और शंकराचार्य जी कहते हैं उस चांडाल को गच्छ गच्छ, चांडाल ने क्या उत्तर दिया? अन्नमयात अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्य।
बोले तुम्हारे अन्नमय में और हमारे अन्नमय में क्या फर्क है? तुम्हारा आकाश वायु अग्नि जो तत्व तुम में है वही तो मुझ में भी है, शरीर की जहां तक बात है। तो ये भेद क्यों बोल रहे हो? तो चैतन्य में तो भेद है ही नहीं, वो तो अलग ही बात है। तो पंचमहाभूत के स्तर पर भी भेद नहीं है, लेकिन एक पंचमहाभूत ने एक आकार लिया तो एक शरीर, दूसरा आकार लिया दूसरा शरीर, तो लगने लगा कि उसके पंचमहाभूत अलग है, हमारे अलग है। अब ये तो मूढ़ता ही होगी ना। इसलिए लिखते हैं दाह्य भेदेन बहुविध बभूव। जो दाह्य है, अग्नि जिसको जला रही है, उसमें भिन्नता है, न कि अग्नि में। बस, तो ये तो हो गया उदाहरण। अब आइए दृष्टांत पर। ये तो हुआ दृष्टांत। बोले एक एव, दूसरी पंक्ति क्या कहती है श्रुति? एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। तो इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा। बोले आत्मा एक ही है। अरे बुद्धि से तो हमको नहीं लग रहा है, मत लगने दो। प्रत्यक्ष तो नहीं लग रहा है, मत लगने दो। अरे ये तो आप जबरदस्ती कह रहे हैं। अब यदि श्रुति में प्रमाण बुद्धि है तो स्वीकार कीजिए। एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा, सर्वेषां भूतानाम अभ्यंतर आत्मा। देखो, सर्वभूतांतरात्मा की व्याख्या क्या की? सारे भूतों के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंतरंग। सभायाभ्यंतर शुचि। हम जब पूजा के लिए बैठते हैं तो यह अभ्यंतर शब्द आता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर शुचि। तो बाहर और अंतरंग में पवित्रता हुए मंत्र बोलते हैं, पानी छिड़कते हैं। आभ्यंतर तो बोले सारे भूतों के अंतरंग में ये आत्म तत्व एक ही है। बोले कैसे एक हो रहा है? हमको तो अलग लग रहा है। बोले अति सूक्ष्मत्वात्। आप लोग केवल स्थूल शरीर को देख रहे हो, सूक्ष्म शरीर को देख रहे हो, इंद्रियों को देख रहे हो, प्राण को देख रहे हो। उनको हटा के यदि देखेंगे तो सब लोग एक ही बोलेंगे, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सब लोग एक ही बोलेंगे कि नहीं? कि सबका शिव अलग अलग है, सबका चेतन अलग अलग है। ये वेदांत का जबरदस्त जो है मत है। भेद को मना नहीं किया है, लेकिन भेद का जो हेतु है ना, उसमें फर्क है। भेद में हेतु आत्मा नहीं है, भेद में हेतु उपाधि है। ये यहां पर भी लिखते हैं आत्मा अति सूक्ष्मत्वात् दारु आदिशु इव। दारु आदि की तरह, दारु मतलब लकड़ी, अनेक अनेक लकड़ी के कारण अलग अलग अग्नि दिख रही है। लकड़ी के जगह रखिए देह को। कबीरदास जी ने तो बोल ही दिया, देह जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। जैसे चिता जलती है कि नहीं, लकड़ियां उसमें अलग अलग है, तो यह देह भी लकड़ी की तरह जल जाता है। तो देह में अनेकता के कारण आत्मा में अनेकता। दारू आदि भेद है, लकड़ी में अनेक होने के कारण, काष्ठ में भेद होने के कारण जैसे अग्नि भिन्न लगती है। सर्वदेहम प्रति प्रविष्टत्वात्। जैसे देखो, अग्नि जितने भी नेत्र भाष्य विषय है, जितने भी नेत्र से दिखने वाले विषय है, वस्तु है, प्राणी है, उनमें प्रविष्ट है कौन? अग्नि तत्व। अभी अभी बताया।
रूप है तो अग्नि है, लेकिन हम लोगों को अग्नि तभी समझ में आती है जब वो जलती है। प्रकट अग्नि हम समझ में आते हैं, व्याप्त अग्नि को नहीं समझ पाते, एक अग्नि को नहीं समझ पाते। जब वो उपाधि के द्वारा दिखती है ना, प्रकट होती है, तब कहते हैं वहां अग्नि है। अब लकड़ी में अग्नि है, हर चीज में अग्नि है, शरीर में अग्नि है, लेकिन वो सूक्ष्म होने के कारण जब तक वो स्थूल रूप नहीं लेती तब तक उसकी प्रेजेंस समझ में आती नहीं। ऐसे यहां पर लिखते हैं, ये आत्म तत्व अति सूक्ष्म होने के कारण वो एक है, सब में प्रविष्ट है, ये नहीं बात स्वीकार होती है, नहीं समझ में आती है, लेकिन सत्य तो यही है। तो एक आत्मा अनेक प्रतिदेहम प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बभूव। हर देह में अलग अलग, मतलब श्रुति ने साफ शब्दों में कह दिया है, आत्मा को आप अनेक मान रहे हो तो गलती कर रहे हो। आप ध्यान दे रहे हो उपाधि पर, मनन कीजिए उपहित पर। किसने उपाधि धारण की है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो, हम सिनेमा देखने जाते हैं, कोई मूवी होती है तो के लोग क्या बोलते, कौन एक्टर है, अभिनेता कौन है। अब वो अभिनेता नायक बनाओ, खलनायक बनाओ, जो भी बनाओ, अलग अलग उसने रूप लिए, लेकिन चूंकि हमारी महत्व बुद्धि किसमें है, वो नायक में, वो अभिनेता में। बस बोले उसका सिनेमा है ना, बस। अब उसने जो भी भूमिका निभाई हो। ऐसे ही यहां पर श्रुति ध्यान आकर्षित करती है उपहित की ओर। अच्छा, तो ये तो हो गया रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव। एक आत्मा अनेक उपाधियों को धारण करके, वो कहीं मनुष्य की, कहीं पशु की, कहीं पक्षी की। अच्छा, और अंत में एक छोटा सा शब्द डाल दिया, बहिश्च। बहिश्च मतलब स्वेन अविकृतेन स्वरूपेण आकाश। बहुत ही सुंदर। बोले इतने सारे रूपों में ये आत्मा प्रविष्ट है, तो मत समझना वो विकृत हो गया, उसने वास्तव में उतने रूप ले लिए। वास्तविक रूप कैसा है उसका, अविकृतेन स्वरूपेण। स्वरूप से वो अविकारी है, एक है। उदाहरण क्या दिया, आकाशवत। देखो कितना अच्छा है, एक बहिष्ठ शब्द की व्याख्या। मतलब हमेशा उपाधि से युक्त ही आप उसको मत देखिए, आप स्वतंत्र रूप से उसको देखिए वो कैसा है। हम लोग की एक ऐसी मतलब अभ्यास पड़ा हुआ है, देह के बिना आत्मा को नहीं मान पाते, वृत्ति के बिना आत्मा को नहीं मान पाते। ये भी जो थोड़े सूक्ष्म है वो लोग पकड़ पाएंगे। देह है तो फिर आत्मा है, लेकिन आपने देह से ध्यान हटाया, वृत्ति की ओर आप ध्यान ले गए, तो वृत्ति में चेतना भास रही है। तो वृत्ति है इसलिए चेतना है, क्योंकि वृत्ति में ज्ञान है, वृत्ति में विषय को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। बोले मैं वृक्ष को जान रहा हूं, पुत्र को जान रहा हूं, घर को जान रहा हूं, तो विचार है तो चेतना है। लेकिन यहां उल्टा है, बिना विचार के आप है। ये विचार की उपाधि को इतना आप क्यों महत्व दे रहे हैं। बहिश्च, स्वरूप को देखेंगे तो वो स्वतः सिद्ध है आत्म तत्व। उसको इनकी बैसाखी नहीं चाहिए। बैसाखी होते हैं ना, सहारा। वृत्ति, प्राण, इंद्रिय, इनको आत्मा की जरूरत है, न कि आत्मा को इनकी जरूरत है। तो बहिश्च स्वेन अविकृतेन रूपेण, अविकारी रूप से, निराकार, निरुपाधिक, असंग चेतन है। अच्छा, फिर वही अनेक उपाधि धारण करता है, तो रूपम रूपम प्रतिरूप। तो
पूरे मंत्र का निचोड़ क्या है? एक अद्वितीय आत्मा है। श्रुति का तो ये साफ मत है। अब स्वीकार आपकी प्रमाण बुद्धि है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, श्रुति ऐसा कहती है। अब अनेक दार्शनिकों ने नहीं किया क्योंकि उनका मत क्या है? बोले बुद्धि जो कह रही है। इसलिए साधन पंचकम में क्या कहा? श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति के अनुसार आप तर्क कीजिए। अब श्रुति ने कह दिया एक आत्मा है, तो अब इसको आप तर्क से सिद्ध कीजिए। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो ये करता है, उसको तर्क से समझने का प्रयत्न करता है। एक आत्मा कैसे होगा? उल्टा नहीं, पहले ही बोल दिया कि आत्माएं अनेक है और फिर उसको तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। उल्टा नहीं, वहां आपने प्रत्यक्ष और बुद्धि और तर्क इसको पहले जगह दे दी, उसमें आसक्ति ज्यादा है। तो इस तरह यहां पर अग्नि के उदाहरण से एक आत्मा की सिद्धि हुई। अब एक और उदाहरण देते हैं, कल देखेंगे वो। बोले वायु, अब वायु का उदाहरण लीजिए। वायु में भी भेद लगता है, लेकिन वायु भी एक ही है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।